गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशंस में। आज का वचन पाया जाता है पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय की 26 पद। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थ्य, न बहुत कुलीन बुलाए गए। जब भी आप परमेश्वर के चुनाव के बारे में देखते हैं, जब आप देखते हैं चेलों को परमेश्वर ने कैसे बुलाया चुना, उसमें बहुत कोई अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं, प्रार्थना करने वाला नहीं, अच्छा स्तुति आराधक नहीं, कोई बहुत बलवान नहीं, कोई बहुत धनवान नहीं। जब आप देखते 12 चेलों में ऐसे थे जो मछुआरे थे, चुंगी लेने वाले थे, जिनको समझ में था, आपस में झगड़ा करते थे, साधारण व्यक्ति थे, साधारण से भी कमतर थे, समाज की नज़र में गिरे हुए थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना। जब भी हम चुनाव के बारे में देखते हैं, जब राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके लोगों को जीत के लेके आया, तो उसने सारे जवानों में से बेस्ट जवानों को चुना। उसने क्या आज्ञा दी अपने सेनापति अर्योक को कि अच्छे से अच्छे लड़के को मेरे पास लेके आओ। दानियल, शद्रक, मेशक, नबू, ये सारे लोग उसी समय चुने गए कि जो लड़के सुशील हों, बुद्धिमान हों, रूपवान हों, जो अच्छे देखते हों, उनको मेरे दरबार में खड़ा कर किया जाए। तो राजा ने क्या किया? हमेशा अच्छे लोगों को चुनाव किया। जब एस्तर की पुस्तक में हम देखते हैं राजा शेर रानी का चुनाव करना चाहता है, तो सारे जगह जहाँ उसका अधिकार था वहाँ पर ढिंडोरा पीटता है कि अच्छे से अच्छी लड़कियाँ वहाँ पहुँचाई जाएँ, जो खूबसूरत हो, बुद्धिमान हो। ऐसी स्त्री को तैयार करके उसके सामने लाया गया। तब उन सब में से उसने बेस्ट सेलेक्ट किया। जब भी मनुष्य सेलेक्ट करता है तो अपनी दृष्टि में वो हमेशा ऐसी चीज़ चाहता है जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो अच्छी हो, जो बुद्धिमान हो, जो उसको दिल को अच्छी लगे। इवन आप जब कंपनी में ट्राई करते हो, आप जॉब के लिए जाते हो, कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को हायर नहीं करती है। वो 1000 में से ऐसे व्यक्ति को चुनती है जो सबसे अच्छा हो। कोई भी डफर को नहीं चुनता, कोई भी मूर्ख व्यक्ति को अपनी कंपनी में नहीं लेता, कोई भी असफल को, फेलियर्स को नहीं चाहता। वो चाहता है वो अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय को ले, ऐसे लोग को ले जो बुद्धिमान हो, जो हमारी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सके। परंतु परमेश्वर का चुनाव ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमारी योग्यता के अनुसार हमें नहीं चुनता। यहाँ तक यूहन्ना 15 के 16 अध्याय पद में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। कब चुना? जब हम पापी ही थे, जब हम अच्छे नहीं हो, तब परमेश्वर ने किया कि हम बहुत प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमको बचा लो, हम उपवास कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, खूब दान दे रहे हैं, हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम समाज से हटकर चल रहे हैं, तब हो सकता परमेश्वर दया करके हमें चुन लिया है। नहीं, जब हम पापी थे, हम गिरे हुए थे, हम कुचले हुए थे, हम शैतान की गुलामी में थे, हो सकता हम नशे की हालत में हो, तब प्रभु ने हमको चुन लिया। हम ड्रग एडिक्ट हो, तब भी परमेश्वर ने हमें चुन लिया हो सकता पाप में, व्यभिचार के पाप में पड़ो, चुंगी लेने वाले में, सूल लेने वाले के समान हो, तब भी परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। यह हमारे कामों के अनुसार नहीं किया है। तो उसकी बड़े अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया में हमें अपने लिए चुना है। मरियम मगदलीनी में 7 दुष्ट आत्माएं थी, उसको परमेश्वर ने अपने पीछे चलने को कहा। वो यीशु मसीह के पीछे चलती थी। 7 दुष्ट आत्मा, यदि हमको कोई दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति हो तो हम उससे दूर भगेंगे, उसको पास नहीं लाएंगे। वो गदरेनी देश का व्यक्ति जिसके अंदर सेना समाई हुई थी, वो भी प्रभु के पीछे चलना चाहता था। प्रभु ने उसको अपनी सेवकाई के लिए बोला, नहीं, तो इस देश में जाकर सेवकाई कर। परमेश्वर ने कभी भी अच्छे लोगों को नहीं बुलाया है, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं चुना। यदि आप ये सोचते हैं कि आपको प्रभु ने आपकी योग्यता के अनुसार सुना है, प्रभु को आपके योग्यता से कुछ फ़ायदा हो सकता था, आपके पैसे से कुछ ज़रूरत थी उसको, आपके नाम का फ़ायदा उठा, नो, हम में कोई भी इस लायक नहीं था। प्रभु को हमारी योग्यता की नहीं, प्रभु ने अपने प्रेम के अनुसार, अपनी बड़ी दया में, अपने स्वभाव के अनुसार हमें सुना है। यह उसका स्वभाव है कुछ नहीं से कुछ सब कुछ बनाने का। जब कुछ भी पृथ्वी पे नहीं था, उसने कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया। जब पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई थी, तो परमेश्वर ने बेडौल चीज़ को सुंदर बना दिया। आपके पास कुछ नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, गिरे हुए हो, संसार ने आपको धुतकार दिया, कोई आपकी कदर नहीं करता, आप फेलियर्स हो, आपके माँ बाप भी सोचते कुछ नहीं कर सकता,
फिर भी परमेश्वर ने आपको चुना है, और जब आपका जीवन उसके हाथ में आता है, वो सुंदर बना देता है। कैसे इसने मछुआरे पतरस को इतने बड़े अपोस्तल में परिवर्तित कर दिया, कैसे इसने यहूदी बंधुए लोगों को एक प्रधानमंत्री के पद में पहुंचा दिया, दानियल के रूप में निकाल दिया। ये बंधुए दास थे, बंधक में थे, हारे हुए थे, और तो उसको क्या किया उसने, परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। इस तरह नहीं, कुछ भी नहीं थी, बंधुआ दासी थी। राजा शेष ने जीत के लिए, यरूशलेम को जीत के बंधुओं को बना के ले आया था, नौकरानी थी, दासी थी, परंतु दासी को भी परमेश्वर ने क्या किया, एक रानी के रूप में बदल दिया। जहाँ से भी कोई मार्ग नहीं है, परमेश्वर वहाँ से मार्ग निकाल लेता है। जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सब कुछ सृजने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी काबिलियत के अनुसार, आपकी प्रार्थना के अनुसार, आपके बैकग्राउंड के अनुसार आपको नहीं चुनता है, परंतु वो अपने बड़ी योजना में, अपने बड़े प्रेम से ना केवल उसने चुनाव किया, ठीक है दया करके चुन लिया होगा ना, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु चुनने के बाद प्रभु ने उनको साथ रखा और उनके लिए डिफेंड करता रहा, उनके लिए लड़ता रहा। जब व्यभिचारिणी स्त्री को लोग पत्थर मार रहे हैं, सदूकी फरीसियों के सामने खड़े होकर दोष लगा रहे हैं, यह व्यभिचार करते पकड़ी गई है, यूहन्ना 8 अध्याय में यीशु मसीह के सामने खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं। व्यवस्था उसको दोषी ठहराती है। मूसा ने कहा इसका पथरवाह किया जाए, तो उसके बारे में क्या कहता है, कोई यीशु मसीह के साथ नहीं खड़ा, कोई स्त्री के साथ नहीं खड़ा। ऐसे के साथ कौन खड़ा होगा जब रंगे हाथ पाप में पकड़ी गई है? सारे लोग दोष उल्टा कह रहे हैं, सारे लोग दोष लगा रहे हैं, वो शर्म से गड़ी हुई है, उसकी नज़रें नहीं उठ रही है, वो सोच रही अब मेरे जान गई, अब मेरे जान गई। क्या हालत होगी उस समय? दोष लगाना आसान है, संसार दोष लगा रहा है, परंतु स्त्री के साथ कोई नहीं है, अकेली लड़की के साथ कोई भी नहीं है, यीशु मसीह के साथ खड़ा हो गया। अच्छे लोगों के साथ सब खड़ा होना चाहते हैं, हमें भी नाम मिलेगा, पर पापी के साथ खड़ा होकर कोई अपना नाम खराब करना नहीं चाहता, दुष्ट के साथ खड़ा होकर कोई अपने आप को बदनाम करना नहीं चाहता। तो यीशु मसीह व्यभिचारिणियों के संग रहते थे, सामरी से 5 पति कर चुके थे, और यीशु मसीह के साथ बैठे हुए उससे बात कर रहे हैं। चेले भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। जिस स्त्री को उसके गांव के लोग पसंद नहीं करते, जो स्त्री अपने गांव के लोग से डरती है, बदनाम है, अपनी दृष्टि में गिरी हुई है, उस स्त्री के साथ यीशु मसीह खड़े हुए हैं जैसे में कुछ भी नहीं है। हमारे पाप, शाप, हमारी योग्यता, हमारी कमियां प्रभु के प्रेम को कम नहीं करते। उसका प्रेम एक समान है। जब हम पापी थे तब उसने हमसे प्यार किया है, जब हम अच्छे थे तब नहीं, जब हम धर्मी थे तब नहीं, तब ना केवल प्यार किया, हमें चुना, अपने प्यार को प्रकट किया है, हमारे सारे गंदगी को अपने ऊपर ले करके हमारे सामने से हटा दिया, पतरस के सामने से हटा दिया, चुंगी लेने वाले मैसूल के सामने से हटा दिया। लोग उसको तो समझते थे मैसूल लेने वाला चुंगी है, मत्ती है, चुंगी लेता है, गिरा हुआ, कोई उसके साथ खाता नहीं है, कोई उसके साथ बात नहीं करता, उसके साथ बैठता नहीं है, कोई उसको घर पे नहीं बुलाता। और यीशु मसीह घर में चले गए, सामरी के संग पानी पी रहे हैं, जिसका कोई पानी भी नहीं पीता उसके पानी पी रहे हैं, जैसे में चिन्ह। परमेश्वर मसीह का स्वभाव देखिए, वो कभी भी भेदभाव नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही आपको प्यार करता है, और उसका प्यार स्थिर है, हमेशा एक सा बना रहता है, कभी बदलता नहीं है। और इसी प्यार को प्रकट करने के लिए हमारी सारी गंदगी को, हमारी सारी दुर्बलताओं को उसने अपने ऊपर लिया और क्रूस पर हमारे पापों के बदले कीमत चुका दी है। वो अब भी आपसे प्यार करता है। आप मत सोचिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ, कोई भी इस लायक नहीं है। हमारी योग्यता के कारण उसने हमें नहीं चुना, अपने बड़े प्यार के कारण चुना। जब हम उसके प्यार पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पर विश्वास करते हैं, हम आसानी से उसको अपने जीवन में काम करने देते हैं। और जब हम हमारे जीवन में काम करता है, एक बेडौल चीज़ को सुंदर बना देता है, एक असफल जीवन को सफलता से बन देता है, हारे हुए जीवन को चैवन से बढ़कर बना देता है, एक बीमार व्यक्ति को चंगे व्यक्ति बदल देता है, एक डरपोक को एक साहसी योद्धा के रूप में बदल देता है, एक बुद्धिहीन को, मूर्ख को ऐसा बना देता है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, एक निर्बल को एक बलवान के रूप में बदल देता है। आप वो भी वैसे ही बना सकता है, आपके जीवन में भी अद्भुत काम कर सकता है,
यदि आप उस विश्वास करते हैं, अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपेंगे, वो आपके जीवन को नया कर देगा। गॉड ब्लेस यू।